अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जाओ और इस प्रहलाद को कारागार में डाल दो। प्रहलाद को कारागार में डाल दिया गया। जहर मिला हुआ दूध हिरण्यकश्यप ने भेजा कि यह जहर मिला हुआ दूध पिला दो जिससे प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। नन्हे से बालक ने वह जहर मिला हुआ दूध अपने हाथ में लिया, घबरा रहा था, लेकिन जैसे मीराबाई जहर पिया हुआ मिला हुआ प्याला पी गई थी, वैसे ही प्रहलाद जी उस जहर मिले हुए दूध को पी गए। उस दूध के पीने पर, जहर के पीने पर भी प्रहलाद जी का बाल बांका न हुआ। अब तो वे और जोर जोर से कूद कर कहने लगे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण काला नाग डस लेगा, प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन काले नाग में भी प्रहलाद जी को नागनाथन भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। हाथ जोड़कर प्रहलाद जी खड़े हो गए और वो बड़ा भयंकर काला नाग गुलाब के पुष्पों की माला बनकर प्रहलाद के गले में चला गया। और प्रहलाद जी क्या कहने लगे, मुझ में नारायण तुझ में नारायण तुझ में नारायण तुझ में पत्थर बांधकर फेंका गया, खोलते तेल में चला गया। लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। वो तो भगवान का भजन करके क्या कहने लगे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण कश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था हुज्जा, जिसको हम लोग होलिका कहते हैं। उसको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था कि तू अग्नि में नहीं जलेगी, तो चिता बनाई गई। उस चिता में होलिका की गोद में प्रहलाद को बैठाया गया, चिता में आग लगाई गई। सारे लोग घबराने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब चिता शांत हुई तो सब लोगों ने देखा होलिका तो जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जी उस चिता के ऊपर बैठे क्या कह रहे हैं, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवनारायण श्रीमन नारायण भवनारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण हिरण्यकश्यप ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब इसे मैं अपने हाथों से मृत्यु दूंगा, पर पहले इसको समझा दूं, मेरा बालक है, इसको थोड़ा समझा दूं, कभी मान जाए तो। हिरण्यकश्यप ने उसके हाथ पकड़कर अपने पास कहा कि देख बेटा, मान जा, मैंने तुझे ये जितने भी कष्ट दिए हैं ये छोटे छोटे कष्ट हैं, लेकिन अभी तो मेरे क्रोध को नहीं जानता है। मेरे क्रोध से इंद्र आदि देवता भी घबराते हैं। तू किस भगवान को मानता है? अरे मैं हूँ तेरा भगवान। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैंने तो अब नारायण के चरणों को पकड़ लिया है, मैं सिर्फ उन्हीं भगवान को मानता हूँ। मेरा भगवान ऐसा भगवान है जो पत्थरों के ऊपर भी पेड़ उगा सकता है। मेरा भगवान आसमान से जल की बारिश करा सकता है। मेरा भगवान दिन को रात और रात को दिन कर सकता है। मेरा परमात्मा जीवित को मृत और मृत को जीवित कर सकता है। यह मैंने मेरी आंखों से देखा है। मैं उसका भजन करता हूँ। पिताजी आप मेरी बात मानिए, आप भी उसी नारायण का भजन कीजिए।
जब इस प्रकार कहा, हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया, उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहा, अरे मूर्ख, मेरी बात नहीं मानता है। देख, मैं भगवान हूँ, मैं तुझे अपनी आंखों से दिखाई दे रहा हूँ। तूने कभी नारायण को देखा है? मैं इस सारी सृष्टि का एकमात्र अधिष्ठाता हूँ। बता तेरा नारायण कहाँ है? अभी तेरे नारायण को बुला, मैं उससे युद्ध करता हूँ और उस नारायण का वध करके तुझे बताता हूँ कि इस सृष्टि पर अगर कोई भगवान है तो मैं स्वयं हूँ। तू किसके दम पर इतनी बातें करता है? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। मेरा परमात्मा कण कण में विराजमान है, मुझ में, तुझ में, इसमें, उसमें, सब में मेरा परमात्मा विराजमान है। आपके हृदय में भी मेरा परमात्मा विराजमान है। और पिताजी, जड़ चेतन की बात तो दूर रही, मेरा परमात्मा तो निर्जीव वस्तुओं में भी विराजमान रहता है। जब प्रहलाद ने इस प्रकार की बात कही, हिरण्यकश्यप कहने लगा, अच्छा तेरा नारायण सब जगह है, कहाँ है बता? इस खंबे के अंदर तेरा भगवान है क्या? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ मेरा परमात्मा इसमें है। रुक, तेरा परमात्मा है, अभी बताता हूँ। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को नीचे पटक दिया और जैसे एक बाज सर्प को पकड़ता है, उस समय उन दोनों का बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। उस युद्ध में नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को उच्च सिंहासन पर नरसिंह भगवान, बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान एक उच्च सिंहासन के ऊपर बैठ गए और हिरण्यकश्यप से वार्तालाप करने लगे। कहने लगे, बोल, तूने वरदान मांगा था, क्या वरदान मांगा था? हिरण्यकश्यप कहने लगा, मैंने वरदान मांगा था कि न मैं मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं। भगवान ने कहा, मुझे दे, मैं मनुष्य हूँ कि पशु हूँ? ना आप मनुष्य है, ना आप पशु हैं। और क्या वरदान मांगा था? मैंने वरदान मांगा था, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। भगवान ने कहा, अभी सायंकाल समय है, न दिन है न रात। और क्या वरदान मांगा था? मैंने वरदान मांगा था, न जमीन पर मरूं, न आसमान में मरूं। तो भगवान ने उसको उठाकर अपनी गोद में बैठा दिया। तू नीचे है कि ऊपर है? कहा, ना मैं नीचे हूँ ना ऊपर हूँ। भगवान ने कहा, और क्या वरदान मांगा था? उन्होंने कहा, मैंने वरदान मांगा था कि 12 महीनों में न मरूं, ब्रह्मा जी के बनाए हुए। भगवान ने कहा, मैंने अधिक मास बना लिया है। और क्या वरदान मांगा था? मैंने वरदान मांगा था कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र से न मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा,